आप लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 माने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी। एकदम सिंपल सा एक्सरसाइज है, एकदम सिंपल। अच्छा, इस एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। किसी भी इक्वेशन को आप कैसे पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एकदम साधन है, एकदम आसान, एकदम आसान। सिर्फ दो बातों का आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, वेरिएबल 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर जिसे हम लोग डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, मतलब डिग्री 2 का होना चाहिए और वेरिएबल सिंगल होना चाहिए। नहीं समझ आया? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, एकदम आसान है, एकदम आसान। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपका, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं? अल्फाबेट्स कितने हैं? एक्स ही है ना, एक्स का ही तो अल्फाबेट है, कोई और दूसरा अल्फाबेट है? जी नहीं। इसका मतलब इसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल ये क्या है? एक है। वेरिएबल एक ही है ना, वेरिएबल एक ही है। अच्छा, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर देखिए, एक्स का पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, एक्स का पावर क्या है? 2 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है ना। हाईएस्ट पावर जो होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं डिग्री, उसको बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री कितने का है? 2 का। जब डिग्री 2 का हो, वेरिएबल एक हो, तो उसको बोलेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस, इससे ज्यादा और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो आप क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए क्या है? ये 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 3 6, ब्रैकेट आपने खोल दिया। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या है? ये 2x, 1 का स्क्वायर 1, आगे ये 2x माइनस 1। इन सब को दूसरी तरफ लेकर आएंगे हम लोग, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस है, दूसरी तरफ आ गया माइनस, ये प्लस 1, ये माइनस था, दूसरी तरफ आ गया प्लस हो गया, इक्वल्स टू 0। आगे देखेंगे आप एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आप सबसे पहला देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री। तो डिग्री क्या है? 2। वेरिएबल कितना दिख रहा है आपको? वेरिएबल मतलब अल्फाबेट जो यूज हुआ, कितने तरह अल्फाबेट्स है? सिर्फ एक्स ही तो है, कोई और दूसरा अल्फाबेट है? जी नहीं। तो वेरिएबल कितने हुए? 1। डिग्री 2, वेरिएबल 1, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्या बोलेंगे? देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए क्या है? ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2 से इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस 2 इंटू 3 क्या है? माइनस 6, ठीक है, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स क्या है? ये 2x। इसके बाद इन सब नंबर को एक तरफ लेकर आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x, ये प्लस 2x है, दूसरी तरफ आ गया माइनस 2x, ये माइनस है, दूसरी तरफ आ गया प्लस, इक्वल्स टू क्या हो गया? ये 0, ठीक है। आगे देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान से देखें, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है ना, मतलब डिग्री कितना है? 2। डिग्री क्या है? 2। वेरिएबल कितना यूज हुआ? एक सिंगल वेरिएबल है, एक्स का वेरिएबल है ना, तो एक ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितना है? 1। जब डिग्री 2 हो, वेरिएबल 1 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। सो थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। एकदम सिंपल है, ये x के साथ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू एक्स क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 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 है, x इंटू 1 ये x हो गया,
ये प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, एकदम आसान मल्टीप्लीकेशन। ये तो क्लास 7-8 में सीखा है आपने। x इंटू एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर, ये x इंटू 3x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 3, बिल्कुल ठीक। लाइक टर्म्स देखेंगे हम लोग, प्लस 1 माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ क्या है ये एक्स स्क्वायर, प्लस 3x माइनस 1x मतलब प्लस 2x माइनस 3। इन सबको एक तरफ लेकर आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस था इधर आ गया माइनस हो गया, ये माइनस एक्स दूसरी तरफ आएगा, ये माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या 0। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर x के ऊपर कितना पावर है 1, मतलब इसमें डिग्री कितना है, इसमें डिग्री कितना है 1, डिग्री कितना है 1 या 1। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कितना है इसमें 1 है, x का वेरिएबल है। लेकिन क्वाड्रेटिक होने के लिए उसको डिग्री कितना होना चाहिए था 2 होना चाहिए था, डिग्री कितना होना चाहिए था 2, लेकिन यहाँ पे डिग्री कितना है 1, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, इसे भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 3 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1, क्या करना होगा आपको मल्टीप्लीकेशन, x के साथ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 2x क्या है ये 2x स्क्वायर, ठीक है, x इंटू 1 x हो गया, माइनस 3 इंटू 2x ये माइनस 6x हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 1 ज़ा ये 3 हो गया, यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसके बाद ये 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इन सबको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये 2x स्क्वायर, ये प्लस था माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x, ये प्लस 5x था इधर आ गया माइनस हो गया, और ये माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है 0, इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर ये x स्क्वायर हो गया, माइनस 5x क्या है ये माइनस 10x, और ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए इसमें डिग्री क्या है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कितना है इसमें, वेरिएबल क्या है 1, वेरिएबल 1, सिंगल वेरिएबल, x का वेरिएबल है ना तो सिंगल वेरिएबल, डिग्री 2 वेरिएबल 1 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इसे भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इन द सेंस क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, एकदम सिंपल है। 2x माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 3 के साथ, मतलब 2x का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ। 2x इंटू एक्स क्या मिलेगा, देखिए 2x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 3 क्या है ये 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस 1 इंटू 3 इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। इसका भी वैसे ही करना है हम लोगों को, x इंटू एक्स क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप 2x स्क्वायर, ये देखिए माइनस 6x माइनस 1x तो ये माइनस 7x प्लस 3, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5 मतलब प्लस 4x माइनस 5, ये लिखा आपने। इन सब को एक तरफ ले आएंगे हम लोग तो क्या होगा ये 2x स्क्वायर, ये प्लस था दूसरी तरफ आ गया माइनस हो गया, ये माइनस 7x है, ये प्लस था दूसरी तरफ आया माइनस हो गया, ये प्लस 3, ये माइनस था दूसरी तरफ आया प्लस, इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x, ठीक है, 5 प्लस 3 8 इक्वल्स टू 0। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब डिग्री कितना हुआ 2, डिग्री क्या है आपका 2, वेरिएबल क्या है सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल 1, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स 1 का 6 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है उसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे, इसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए तो ये एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी का ये होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। इन सब को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, दूसरी तरफ आया तो माइनस हो गया। ये 3x, ये माइनस है, दूसरी तरफ आने से ये प्लस हो गया। प्लस 1, ये प्लस 1 था, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक। ये प्लस और माइनस कैंसिल। 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर 1 है ना, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, मतलब डिग्री 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। वेरिएबल तो सिंगल ही है तो 1 है, लेकिन डिग्री 1 होने से ये क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए, तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, इसे भी आपको एक्सपैंड करना होगा। इसे आपको एक्सपैंड करना होगा a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, और इसे मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके साथ जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये 2x क्यूब हो गया, प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 2x हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है आपके पास, ये x क्यूब है, ठीक है। 3x 3 2 6x स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये क्या है देखिए, 2 2 4 प्लस 3 12x प्लस 8 इक्वल्स टू क्या है, ये 2x क्यूब माइनस 2x। इन सबको भी दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस है, दूसरी तरफ आ गया प्लस हो गया, प्लस 8 इक्वल्स टू क्या, 0। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब मतलब माइनस 1x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब बताइए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री क्या हो गया, 3 हो गया। वेरिएबल x का ही तो वेरिएबल है, मतलब 1 सिंगल वेरिएबल यूज हुआ, तो कंडीशन क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, 3 4 5 नहीं, 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 3, तो नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट, इसे भी हम लोग को चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये पार्ट LHS, इसे कुछ करना नहीं है आपको, इसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये देखिए क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यही तो इसका फॉर्मूला है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। आगे देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। ये क्या है, x क्यूब 3 2 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 3 12x माइनस 8, ठीक है। इन सबको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये x क्यूब, ये प्लस था माइनस हो गया। अच्छा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस है, दूसरी तरफ आ गया प्लस हो गया, माइनस x, ये माइनस 12x, ठीक है, प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या, 0, बिल्कुल ठीक। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 2 है, ये 2x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए हाईएस्ट पावर इसमें क्या है,
इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री क्या है 2, डिग्री क्या है 2। वेरिएबल कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, एक ही तो दिख रहा है, एक्स ही तो है, तो वेरिएबल सिंगल है आपका, वेरिएबल सिंगल है मतलब 1। विद डिग्री 2 वेरिएबल 1 मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन ए फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो जो कंडीशंस गिवन है उसे हम लोग लिखते जाएंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। एरिया गिवन है आपका, एरिया क्या है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, वो जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, मतलब लेंथ को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, ब्रेथ के साथ ना। लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है, ब्रेथ का डबल है, तो ब्रेथ को लेट करेंगे, लेंथ को नहीं। तो ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है इसे आपने x मीटर लेट कर लिया। अच्छा, यदि ब्रेथ को आपने लेट कर लिया तो लेंथ क्या होगा, अब देखिए लेंथ क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2x, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो 2x प्लस 1 मीटर। ये क्या है, लेंथ, और ये है ब्रेथ, और ये है एरिया किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 2x प्लस 1 इंटू x। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना गिवन था 528, तो इस एरिया को आपने 528 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसे खोलेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। देखिए यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया, और क्वेश्चन में इसे सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, आपको सिर्फ बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन ए फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, जी बिल्कुल बना। इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2, वेरिएबल कितना है 1, सिंगल वेरिएबल, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को लेट करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जिसके बीच में डिफरेंसेस 1 का हो, जैसे 1 2 3 4, मतलब बीच का डिफरेंसेस कितने का, 1 का हुआ ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। और पॉजिटिव बोला है तो लेट द नंबर्स, तो लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। ये दो नंबर आपने लेट कर लिए। क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, मीन्स दिस इनटू दिस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 306। ठीक है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 एक्स इक्वल्स टू 306। इसे भी दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। देखिए आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है, इसको समझिएगा। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन। तो रोहन्स मदर्स का जो एज है उसको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, रोहन के साथ। तो हम लोग लेट किसको करेंगे, रोहन को। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, लेट द प्रेजेंट, एकदम आसान है, एकदम आसान, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स, बी x ईयर्स। ठीक है, तो रोहन्स मदर, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, अब उनका प्रेजेंट एज कितना होगा,
रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन, मतलब x प्लस 26 ईयर्स, x प्लस 26 ईयर्स। एकदम सिंपल है यहां तक। आगे देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है, लेकिन कब का? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद। अभी देखिए आप, रोहन का एज क्या है? x है। 3 साल के बाद रोहन का एज क्या होगा? x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। रोहन्स मदर प्रेजेंट एज क्या है? x प्लस 26। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? 26 प्लस 3, 26 प्लस 3 मतलब 29। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट 29 लिख सकते हैं, 29। तो ये एज 3 साल के बाद का है। क्वेश्चन क्या कहता है? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए? 360। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 360। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। x से इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब x स्क्वायर प्लस 29x, ठीक है। 3 से इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये 3x, ये प्लस 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 29 3 टाइम, 3 9 जा देखिए 27, 2 कैरी है 87, ठीक है, इक्वल्स टू कितना? 360, बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये x स्क्वायर, 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू क्या है? ये 0, बिल्कुल ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करेंगे हम लोग, तो ये x स्क्वायर प्लस 32x माइनस बड़ा है 360 माइनस 87, ये देखिए 360 माइनस 87, 10 माइनस 7 3 हो गया, 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 हो गया 7, और ये हो गया 2, तो 273 माइनस 273 इक्वल्स टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो गया। आपको यही फ्रेम करना था, बस हो गया, खत्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी सिंपल है, इसको समझिएगा। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. At a uniform speed, ठीक है। If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Distance दोनों ही केसेस में सेम है। We need to find the speed of a train. तो जो फाइंड करना है उसे हम लोग लेट करते हैं। तो let the speed of a train, एकदम आसान, एकदम आसान है, देखेंगे। तो let the speed of the train, let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। ये हम लोगों ने स्पीड को लेट कर लिया। अब देखेंगे हम लोग केस 1 और केस 2। केस 1 में देखिए क्या है, डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। तो टाइम क्या होना चाहिए? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 480 बाई एक्स आवर, ये होना चाहिए, ठीक है। केस 2, केस 2 में देखिए क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इस केस में क्या है, स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम है, कम है। स्पीड क्या था? x था, तो ये x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अच्छा, क्या फाइंड करना है? टाइम। टाइम क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये 480 बाई एक्स माइनस 8 आवर। तो यहां भी आपने टाइम निकाला, ये भी टाइम निकाला। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन था? देखिए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब ये टाइम जो है इस टाइम से बड़ा है। इट टेक्स 3 आवर्स मोर, मतलब इसका और इसका डिफरेंस जो है वो 3 का है। ये टाइम जो है इस टाइम से बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है, लिखा हुआ है ना। टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स, 480 बाई एक्स इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 3। इससे सिंप्लीफाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। एलसीएम क्या है? x और ये x माइनस 8।
ये x माइनस 8 डिवाइड हो गया, x इंटू 480 तो ये 480x, यहाँ पे ये x डिवाइड हो गया तो ये 480 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आपका x माइनस 8 के साथ, इक्वल्स टू क्या ये 3, ठीक है। अच्छा 480x तो ये 480x माइनस 480 इंटू x 480x, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, ये 0 तो ये 0, ठीक है। 8 8 जा 64, कैरी 6 है, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840, ठीक है। अच्छा बाई x इंटू एक्स ये x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू क्या है ये 3, ठीक है। इसे देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये 3 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो ये 3x स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24x इक्वल्स टू देखिए क्या है 3840, 3840, ठीक है। इसको भी इस तरफ ले आएंगे, इसको भी इस तरफ ले आइए, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आ गया। क्या इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इन तीनों में ही आप 3 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आपने 3 कॉमन लिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 और ये 0 इक्वल्स टू क्या है 0। ये 3 उस तरफ जाएगा 0 हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू क्या 0। इससे देखिए आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर लिया। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। वाह, हटा दो आज के लिए।